में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सेबी की जांच में दखल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एसआईटी को जांच ट्रांसफर नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया, बिना आधार के जांच ट्रांसफर नहीं होगी, कोई बेस कोई आधार होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात में ये बात रखी है। मामले की सीबीआई जांच से भी इनकार कर दिया गया है। तो बड़ी जानकारी हम आप तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि सीबीआई जांच नहीं होगी क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है, सेबी की जांच में दखल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हिंडनबर्ग अडानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी बातें कही हैं। सेबी की जांच में दखल नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और बढ़ते आगे, एक तरफ झारखंड में ईडी की रेड पड़ रही है, वहीं कुर्सी का खेल भी लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड का जिक्र यहां पर करेंगे, जहां पर ईडी की बड़ी छापेमारी लगातार जारी है। सीएम हेमंत सोरेन के करीबियों पर रेड। रांची में सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद के घर पर भी छापा मारा गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर साहिबगंज के कलेक्टर राम निवास पर भी छापेमारी हुई है। राम निवास के राजस्थान में स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। हजारीबाग के डीएसपी राजेंद्र दुबे के घर पर भी छापेमारी हुई है। रांची समेत 10 से ज्यादा ठिकाने जहां पर छापेमारी की खबर निकलकर सामने आ रही है। तो झारखंड से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार हेमंत सोरेन के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। एक तरफ हेमंत सोरेन समन को दरकिनार कर रहे हैं, तो ईडी की कार्रवाई जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर, साहिबगंज में भी कई ठिकानों पर रेड पड़ी है। डीसी रामनिवास यादव के घर पर रेड डाली गई है। डीसी के सरकारी घर पर सर्च ऑपरेशन, दस्तावेजों को खंगाल रही है ईडी की टीम। व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। और केवल साहिबगंज में ही नहीं बल्कि झारखंड में अलग अलग जगहों पर ईडी की छापेमारी पिछले कई दिनों से जारी है। लेकिन अभी डीसी रामनिवास के घर पर छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर रेड मारी गई है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ साहिबगंज में अफसरों पर छापेमारी हुई है, वहीं 10 ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रांची में सीएम के करीबी पर भी रेड मारी गई है। यानी रांची से लेकर साहिबगंज तक ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर झारखंड के मुख्यमंत्री इस विचार में हैं कि आखिर मुख्यमंत्री को लेकर कैसे और कदम आगे बढ़ाया जाए। तो हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हेमंत सोरेन को भी ईडी ने कई समन भेजे हैं, लेकिन किसी भी समन का जवाब देने के लिए या पूछताछ का सामना करने के लिए हेमंत सोरेन अब तक नहीं गए हैं। खबर तो ऐसी भी है कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर रहे हैं। हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप है। कैसे हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ रही हैं, ये आपको बता रहे हैं। हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप है, इसीलिए ईडी ने समन किया, बार बार बुलाया, लेकिन अब तक नहीं गए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। रांची के बड़गाई में जमीन घोटाला हुआ था और उसी को लेकर पूछताछ के लिए ईडी लगातार समन कर रही है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। वो तो यहां तक कहना है गलत तरीके से हमें बुलाया जा रहा है, कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है। 8.46 एकड़ जमीन हड़पने का आरोप सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी आरोपी है हेमंत सोरेन। इन सभी मामलों में पूछताछ की जानी है। आय से अधिक संपत्ति जुटाने का भी इन पर आरोप है। सोरेन पर खनन घोटाले का भी आरोप है। लंबी आरोपों की फहरिस्त है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री सवालों का सामना करने के लिए नहीं जा रहे हैं। 2021 चुनाव में खनन पट्टा लेने का भी इन पर आरोप है। ये जो कौन कौन से आरोप है, कैसे उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं झारखंड के मुख्यमंत्री की, ये आपको बता रहे हैं। हेमंत सोरेन को ईडी ने 7वां नोटिस भेजा है। सीएम की कुर्सी गंवा सकते हैं हेमंत सोरेन, इसीलिए विचार कर रहे हैं कि अपनी पत्नी कल्पना को सीएम बना दें। इस पर भी विचार हो रहा है, इस पर भी आज एक बैठक होनी है। तो मुश्किलें हेमंत सोरेन की बढ़ रही हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। 7 समन किए गए अब तक।
वही 3 तस्वीरें लगातार हम आपको बता रहे हैं और देखा जाए तो हेमंत सोरेन की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं हो रही हैं और ऐसे में ईडी समन पे समन भेज रही है, लेकिन हेमंत सोरेन की तरफ से कोई भी जवाब इस पर नहीं दिया जा रहा है, हाजिर नहीं हो रहे हैं हेमंत सोरेन। ऐसे में लगातार उनके जो करीबी हैं उनके ठिकानों पर भी छापेमारी देखी जा रही है। जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ईडी ऑफिस से, तो उधर अनूप हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं। पहले जतिन का यहाँ पर रुख करेंगे। जतिन, देखिए बैक टू बैक नोटिस भेजे जा रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जांच से बचना चाह रहे हैं या फिर किसी बात का डर है, क्योंकि समन का जवाब वो देते हुए पेश होते हुए नजर नहीं आ रहे।